हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिसकी। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको भी देख लीजिए। और आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत बायनोमियल थ्योरम को शुरू करेंगे। बायनोमियल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासतौर से फिजिक्स में अलग अलग जगह पर हमको अक्सर इसका उपयोग देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का अपना बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम कहता क्या है? बायनोमियल थ्योरम सिंपली एक एक्सपेंशन है। जैसे एक टर्म है x और दूसरा टर्म है a, x प्लस a पावर n, इसका एक्सपेंशन किया जाता है। तो इसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला है x पावर n प्लस n x पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस n n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 टू 1 x पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू a पावर n। तो ये होता है। यहाँ लास्ट में देखो, यहाँ पर आखिरी में आपको n से एक कम तक ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बायनोमियल एक्सपेंशन इसका तैयार होता है। ये फॉर्मूला बड़ा सा है, तो इतना बड़ा फॉर्मूला हमें कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम इसके शॉर्टकट तक पहुंचते हैं। उससे पहले देखो, इसी फार्मूले से आपके जितने भी फार्मूले आपने जो पढ़े हैं, जिनको आप आइडेंटिटी कहते हो, जिससे बार बार भागते हो, डरते हो, वो सब इसी फार्मूले से ड्राइव हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं इसमें a के प्लेस पर क्या रख दूं, y रख दूं, और n के प्लेस पर क्या रख दूं, 2। तो देखो x तो पहले से है और a के प्लेस में मैंने y रख दिया, तो x प्लस y, और n की जगह रख दिया 2, तो x प्लस y का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इसके बाद जब होल स्क्वायर हो गया तो देखो पूरे फार्मूले में इसको क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करके देखिए क्या बनता है। तो देखो, हमने जब एक्सपेंड किया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या बन रहा है। यहाँ पर पहला पार्ट क्या होता है, x पावर n, तो यहाँ पर n के प्लेस पर हमें क्या रखना है, 2, तो ये हो गया x स्क्वायर। इसके बाद n x पावर n माइनस 1, n के प्लेस पर रखिए 2, x पावर 2 माइनस 1, साथ में a होता है, a के प्लेस पर y है, इसलिए ये क्या हो गया आपके पास 2x पावर 2 माइनस 1 y प्लस क्या होता है n n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो यहाँ पर n के प्लेस पर 2 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, साथ में x पावर n माइनस 2 होता तो 2 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। देखिए जब दोनों पावर बराबर हो जाए उसके आगे आपको नहीं बढ़ना होता है। तो ये आपके पास इस तरह से ये हो गया, ये पार्ट आपके पास आ गया। अब देखिए यहां से 2 से 2 पर नीचे कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 होता है, यानी ये भी हट गया। तो बचा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर। और इसके बाद देखिए यहां पर आपके पास बचा 2 एक्स पावर 2 माइनस 1, यानी कि सिर्फ 1 आएगा, यानी हो गया कितना 2x, और साथ में y, यानी ये आपके पास क्या आ गया 2xy। और फिर क्या बचा यहाँ पर लास्ट में, ये तो सब कट गया। यहाँ पर x पावर क्या हो गया 0, x पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो अपने पास सिर्फ बचेगा ना ये y स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, इसलिए क्या आ गया y स्क्वायर। इस तरह से अपने पास ये वाला फार्मूला आ गया जो आप बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंपली याद रखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम n इक्वल टू 3 रख दें, n इक्वल टू 3 रख देंगे, तो फिर आपके पास x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह से क्यूब है, पावर 4 5 6 7, जितना चाहो उतने पावर का फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो सारे फार्मूले इसी बायनोमियल थ्योरम से लिखा है। इसी जो लंबा सा एक्सप्रेशन लिखा है, इसी को कहा जाता है बायनोमियल थ्योरम। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर यहां लिखना 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस चीज को फैक्टोरियल भी नाम दिया जाता है, फैक्टोरियल में लिखा जाता है। फैक्टोरियल में कैसे लिखा जाता है, देखो अगर आपके पास 2 इंटू 1 लिखा है, 2 इंटू 1 को आप पढ़ते हो फैक्टोरियल 2, या तो ऐसे लिख लो या फिर आप 2 लिख करके ऐसे लिख लो। इसको क्या पढ़ा जाता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल
फैक्टोरियल बोला जाता है। ऐसे आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसको कहा जाता है 3, चाहे ऐसे लिखो चाहे इस तरह से लिखो, ये फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे नीचे आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। नाउ अब अपने पास जो याद रखने वाली जरूरत है वो क्या है? ये तो लंबा चौड़ा फार्मूला हमको कहीं लगाना नहीं, हमको छोटा सा लगाना है फिजिक्स में। क्या करिए, x के प्लेस पर 1 और a के प्लेस पर x रख दीजिए। सिंपल, क्या करिए, x के प्लेस पर 1 और a के प्लेस पर x रख दीजिए। तो जहां पर x था वहां रख दिया 1, और जहां पर a था वहां पर क्या रख दिया, x और पावर n। अब ये सब कुछ सारा फार्मूला देखिए चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? यहां पर ये बन गया 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू, यहां क्या था, x पावर n, x की जगह 1 है तो 1 पावर n यानी कि 1 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आएगा, यहां पर n और x की जगह तो एक ही रहेगा, a के प्लेस पर हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है। वहां 1 नहीं लिखा, चाहो तो लिख सकते हो वहां भी। तो इस तरह से आपके पास ये वाला फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब इतना भी बड़ा कोई जरूरी नहीं याद रखने की, वैसे याद रखिए तो ज्यादा सही है। 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स बाई फैक्टोरियल n, 1 प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। अब यहां पर याद रखने वाली बात, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 2 का मतलब मैंने पहले बताया 2 इंटू 1 होता है। ऐसे फैक्टोरियल 3 इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये चीजें ऐसे आपको लर्न रखना है। फार्मूला पे काम का ये वाला अपना 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एन एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। अच्छा, ज्यादा स्टेप भी नहीं याद रखना, 1 2 3 3 स्टेप अगर आप लर्न रखते हो तो कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके काम का है। ठीक है, अच्छा इसके बाद तो ये आपके पास, तो ये फार्मूला तो हमने लिख लिया पूरा। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात, अगर x जो है बहुत छोटा हो, x बहुत स्मॉल, अक्सर हमको कैटेगरी यही मिलेगी कि x बहुत छोटा रहेगा, तो यहां पर जो मॉड x है उसका मान 1 से कम, बहुत कम है 1 से कम, तो 1 से अगर कम है तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे हायर पावर्स होंगे उनका जो वैल्यू होगा वो घटता चला जाएगा, जीरो की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमको हायर टर्म रखने की जरूरत ही नहीं है, हमको क्या करना, छोटे टर्म में काम चला लेना है, हायर पावर जाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट हायर टर्म्स, और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये इधर वाला पूरा पार्ट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाला पूरा पार्ट कर दीजिए, ये वाला इधर वाला पूरा पार्ट गायब कर दीजिए, इस पूरे पार्ट को गायब कर दीजिए। तो बचेगा क्या, 1 प्लस एन एक्स। तो इसलिए 1 प्लस एक्स पावर n अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। यही आपके काम का फॉर्मूला है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसको कहा जाता है, और यही चीज आपको याद रखना है। क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू कितना होता, 1 प्लस एन एक्स। बस इतनी सी बात याद रखिए, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 माइनस एक्स पावर n अगर लिखोगे तो क्या करिए, जहां जहां x है वहां पर माइनस एक्स रख दीजिए, तो जहां x का ऑड पावर होगा, विषम पावर होगा, वहां पर माइनस आ जाएगा, बाकी इवन पावर वाले पर प्लस रहेगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां माइनस आ गया क्योंकि क्यूब है, ऑड है, एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, यही चीज याद रखिए, अगर x का मान 1 से बहुत कम है तो उस केस में 1 माइनस एक्स पावर n किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखना है, बस इतना बात याद रखिए। तो फार्मूला इसके में याद रखने वाली बात, पहला 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू होता है, होल पावर n है, इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और 1 माइनस एक्स पावर n ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, अब इसी में कई कैटेगरी भी बन सकती है इसमें, जैसे कि कह दो कि पता चले कि आपके पास ये आ गया 1 प्लस एक्स पावर माइनस n हो, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 1। देखिए पावर इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स, ये भी बनेगा। ओके, ये भी कैटेगरी आपकी चलेगी। हो सकता है आपके
पास ऐसा हो कि 1 माइनस एक्स से पावर माइनस n ऐसा आ जाए, तो इसका भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इन चीजों को याद रखते हैं। सबसे बेसिक फार्मूला आपका यही है कि आप ये वाला रखिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ही आपके काम का है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन जैसे ले लें, जैसे कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.99 क्यूब। अब इसका क्यूब निकालना, तो 0.99 इंटू 0.99 इंटू 0.99 3 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो काफी समय लगे। तो इसको सिंपल वे में बाइनोमियल की हेल्प से किया जा सकता है। जैसे कि इसका क्यूब है तो क्या करिए, 0.99 आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.99 को 1 में से अगर हम 0.001 निकाल दें तो 0.99 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब इसका होल क्यूब कर लीजिए। ये आपके पास क्या लिखा है, ये लिखा 1 माइनस एक्स पावर एन, और इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए 1, अब यहां पर पावर हो जाएगा, ठीक है, एन, और साथ में एक्स की जगह पर ये माइनस है, क्यों माइनस आता है, इसी वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 यानी 0.03, 1 से 0.3 हटाना है तो आप ये तो माइनस कर लो डायरेक्टली, या फिर क्या करो, इसको लिख सकते हो 3 बाय, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर 2 0 हो जाएंगे। 3 बाय 100, 100 इधर मल्टीप्लाई करो, 100 1 जा 100, 100 से 3 माइनस कर दो, 97, 97 बाय 100, 2 0 है ना, 2 0 होने का मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट बाद डेसिमल, तो 97 लिखिए, और 1 2 2 डिजिट, यानी कि यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, आगे 0 लगा दीजिए, 0.97 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने पास 0.99 क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मान अप्रोक्सीमेट 0.97। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे ये क्या, क्यूब करने पर तो बढ़ना चाहिए, ये तो छोटा हो गया। देखिए भाई, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो उसका पावर बढ़ाओगे तो और छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है, पक्का सब कुछ समझ में आ रहा ना, क्लियर एकदम से, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आगे देखो, 2.87 पावर 10, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करना, तो 2.87 को 10 टाइम्स, बहुत लंबा समय लग जाएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या करिए, इसको भी लिखिए इसी प्रकार से, 2 प्लस ये 0.87, अलग अलग कर सकते हैं इसको, 2.87 को पावर 10 है। अब इसमें से क्या करिए, हमको क्या करना है, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो क्या करिए, यहां पर इसको 2 को 1 बनाइए। 1 कैसे बना सकते हैं, इसको बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो 2 को बाहर करेंगे तो देखो, बाहर पावर यहां पर कितना लगा है, इंडेक्स इसका तो 10 है ना, तो ये 2 जब बाहर होगा तो इसके पावर में भी 10 आ जाएगा, तो बाहर हो गया 2 पावर 10, देख रहा है। अच्छा, इसके बाद तो ये 2 तो निकल गया, यहाँ 1 हो गया, लेकिन इसमें तो 2 है नहीं ना, 0.87 में, 0.87 में 2 नहीं है, इसलिए वहां पर नीचे लिख दिया जाएगा बाई 2, ये बन गया, ठीक है। अब आगे इस डेसिमल हटा लो, इसको 200 कर लो, 87 बाई 200 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा, 1 प्लस एक्स पावर n, और इसका मान जो है देखिए, ये 1 से छोटा है ना, 87 बाई 200 1 से तो छोटा ही होगा, तो 1 से जब छोटा तो आप फिर से फार्मूला इस पर लगा सकते हो। कौन वाला फार्मूला लगा सकते हो, ये वाला, 1 प्लस एक्स पावर n कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 10 तो बाहर ही है, 1 प्लस एन की जगह कितना है, यहाँ पर 10 है, 10 लिखा, एक्स की जगह पर कितना आया है, 87 बाई 200, ठीक है, एक जीरो हटा दिया, कितना आ गया, 2 पावर 10 इंटू, देखो नीचे 20 है, 20 से इधर मल्टीप्लाई करो, 20 1 20 प्लस 87, 80 प्लस 20 100, और 7 107, वैसे यहाँ पर 20 प्लस 87 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और नीचे ये 20 हो जाएगा। फिर 2 पावर 10 इंटू, देखिए इसको प्लस किया तो 107 हो गया, नीचे 20, 20 क्या होता है, 4 5 20, लिख सकते हो ना, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 5 20। तो जब आप 4 5 20 लिखोगे, 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो जब आपने 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, इंटू 5 कर लिया, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पावर 10 था, नीचे 2 स्क्वायर है, तो इसका पावर तो कम हो जाएगा ना, 10 में से 2 निकल जाएगा ना, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8, 2 पावर 8, और बचा क्या, बचा आपके पास 107, और नीचे 5, 5 से डिवाइड कर लो। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, और 5 1 5, 2 बच जाएगा, डेसिमल लगाओगे 0, यानी 5 4 20,
ये आ गया 21.4। 2 पावर 8 की वैल्यू 32 होती है, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स। और अब 32 और 21.4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 648.8। वैसे हमारे पास फिजिक्स में क्या होगा, हमको ऐसा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंसर हमको किस में लिखना होता है, अक्सर पावर में लिखना होता है, तो काम हो जाएगा पहले ही। लेकिन यहाँ पर आपको करना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए लास्ट में और ये आंसर लिख दीजिए। क्लियर? आसान है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिख रहा सब कुछ? ये देख लो अच्छे से। चलिए, तो इस तरह से आपके पास 2.87 पावर 10 आ गया 648.8। कैलकुलेशन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे अपने पास एक फिजिक्स का इक्वेशन ले लिया। फिजिक्स का इक्वेशन है, ग्रेविटेशन में आपको क्या करना है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, और इससे यच हाइट पर एक मास है m। इस मास m पर इस अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है कितना हो जाएगा। रेडियस है अर्थ का re और मास है me, ठीक है। तो यहां पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ आपको याद होगा, क्या, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स जो होगा F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 यानी कि me इंटू m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इसका यहां से इसके सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है जो कि क्या है, स्मॉल r मान ले, तो ये हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ स्मॉल r किसके बराबर होगा, तो एक तो यहां से यहां तक का ये रेडियस हो जाएगा इसका, ये re हो जाएगा, और ऊपर है h, तो ये हो जाएगा स्मॉल r r प्लस h के इक्वल। तो वैल्यू रख दीजिए, F इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m e इंटू m डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, हमें इसे 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में भी बनाना होता है, तो यहां पर क्या करिए, आर ई को बाहर करते हैं, तो जी एम ई एम डिवाइड बाई नीचे आर ई बाहर होगा, तो यहां पर स्क्वायर भी लगा बाहर, तो बाहर स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा क्या, आर ई निकल गया 1, और यहां पर क्या हो जाएगा एच बाई आर ई। देखो, अर्थ का जो रेडियस है इस एच की अपेक्षा ज्यादा होता है हमेशा, तो यहां पर ये स्क्वायर ये बन गया। अब आपके पास फोर्स एफ कितना हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, और यहां पर देखिए इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई, और ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे था अपॉन में तो पावर स्क्वायर में प्लस में था, और ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगा। अब आपके पास ये वाला 1 प्लस एक्स पावर एन, यहाँ देखिए एच बाई आर ई जो है ये बहुत कम होगा एक से, इस वजह से आप इस पर बाइनोमियल लगा लीजिए, क्या 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, ये बाइनोमियल एक्सप्रोक्सीमेशन इसको लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, और साथ ही साथ बनेगा 1 माइनस, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2h बाई आर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि F इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G M M, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर अंदर गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर माइनस एच, यहाँ पर क्या 2h बाई आर का स्क्वायर, एक और ये आ जाएगा क्यूब हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ऊपर, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसे फिजिक्स में भी अप्रोक्सीमेशन का यूज होगा। तो आपको समझ में आ गया, बाइनोमियल में अपने काम का चीज क्या, 1 प्लस एक्स पावर एन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 प्लस एन एक्स होगी कब, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास बाइनोमियल का टॉपिक खत्म हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।